क्षय, वात, पित्त और कफ। परंतु जो प्रधान कर्म है वो कितने हैं? 5। वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और शिरोविरेचन। ठीक है, ये 3 है। दोष तो 3 थे, परंतु शोधन की क्रियाएं कितनी है? 5। ऐसा क्यों? कुछ शोधन ऐसे भी होंगे जो मतलब 2 शोधन मिलके एक को शायद नहीं, अगर सपोज देखो शरीर में अगर कोई भी रोग आ रहा है वो आ तो इसी दोषों से रहा है जी। तो ये 5 शोधन की क्रियाएं क्यों दी है? सुनो, वमन किसके लिए है? बात के लिए, तो कफ के लिए। कफ के लिए। विरेचन किसके लिए है? पित्त के लिए। बस्ती किसके लिए है? वात के लिए। तो जब इन तीनों चीजों से शोधन हो रहा था तो ये 2 चीजें क्यों रखनी अनिवार्य हुई डॉक्टर साहब? ये दोनों चीजें क्यों है अनिवार्य? फिर जब वही कफ का भी हो गया, पित्त का भी हो गया, वात का भी हो गया, तो नश्य और रक्त मोक्षण क्यों माना है? अरे भाई, वमन से तो कफ के दोष निकल गए, विरेचन से पित्त के दोष निकल गए, बस्ती से वात के दोष निकल गए, ठीक है। परंतु जो कपाल से ऊपर के जत्रु से ऊपर के जो रोग हैं उनको हम किससे निकालेंगे? नस्य से। तो चौथा क्रम इसलिए रखा गया है। और जो रक्त में स्थित दोष है उनको हम किससे निकालेंगे? रक्त मोक्षण से। इसीलिए 5 क्रियाओं से, 5 चिकित्सा विधि से संपूर्ण शरीर का शोधन हो जाता है। इसीलिए आप इसको रखा गया है इसमें। दोष तो 3 ही थे। एक प्रश्न और है यहाँ पर सभी जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, एक प्रश्न तो ये था। दूसरा प्रश्न क्या है कि भैया देखो, हम वमन तो करा रहे हैं कफ के लिए, ठीक है भाई। हम कह रहे हैं वात पित्त कफ। वात पित्त कफ मींस जो वात, शरीर में वात प्रधान होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे 80 प्रकार के रोग पैदा होते हैं। पित्त से 40 और कफ से 20, ठीक है। शरीर में गति कौन दे रहा है? शरीर को गति कौन दे रहा है? या दोषों को इधर उधर मूवमेंट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वात दे रहा है। इसलिए शरीर क्या है? वात प्रधान है। शरीर में सबसे ज्यादा वात ही है। सबसे ज्यादा आप देखोगे वात के रोग मिलेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। अब वो क्यों? अच्छा, ये क्या करेगा? ये जो पित्त और पित्त और कफ है, इसे कहते हैं पंगु। पंगु मीन अपंग है, इसकी स्वयं की कोई गति नहीं होती। ये वात के साथ मिलकर ही क्रुद्ध होते हैं। अगर वात पित्त के साथ मिलेगा तो शरीर में किसके गुण को बढ़ाएगा? देखो भाई, वात, पित्त और कफ, ये था ना। अब उसने ये कहा कि वात किससे बन रहा था? वायु और आकाश तत्व से, ये मैंने डे फर्स्ट में बताया। पित्त किससे बन रहा था? जल और अग्नि तत्व से। और कफ किससे बन रहा था? पृथ्वी और जल से। अब ध्यान देना, ये दोनों मैंने क्या कहा था? इनकी स्वयं की कोई गति नहीं होती, ठीक है। स्वयं की कोई गति नहीं है। ये किसके साथ कार्य कर रहे हैं? किसके साथ कार्य कर रहे हैं? ये वात के साथ मिलकर क्रुद्ध हो रहे हैं, ठीक है। ये पंगु है। पंगु में अपंग है, स्वयं की कोई गति नहीं है। ये वायु के साथ गति कर रहे हैं। तो वायु अगर पित्त के, वात अगर पित्त के साथ मिलेगा तो कौन सा गुण बढ़ाएगा? पित्त बढ़ाएगा। अरे अग्नि